नाचे हों। सारे जने खड़े होके जोर से शोर से प्रभु का धन्यवाद करेंगे। मेरे साथ नाचेंगे गाएंगे। ना रथी ना घोड़े, ना रथी ना घोड़े, तुझे दिलाएंगे। हालेलुया। आगे है मसीहा, जब
इतनी जोर जोर से आवाज आ रही है। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। खुदा ने तो ऐसे एक नया आग सी दिख रही है और एक ठंडा रखा है। हालेलुया। और मुझे ये विश्वास है हमारी चर्च ये घर भी कम पड़ जाएगा। आमेन आमेन आमेन। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ नए समय के लिए, आज के दिन के लिए। और हमें खुदा संभाल के लेके आता है, संभाल के छोड़ता है परमेश्वर। वो कहते हैं कि जहाँ मेरी बेटी और मेरा बेटा रहेगा वहाँ मैं साथ रहूंगा। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। मैं सच में आज खुदा ने मैं एक नया जीवन दिया मुझे। यस आमेन आमेन। मुझे ऐसे एकदम मैं ऐसे यहाँ पर करती थी तो मुझे ऐसा हाथ पैर में काम होने लगे। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि मैं विश्वास करती हूँ कि हमारी क्लास से हमारी टीम बड़ा बड़ा खाती है। यस मैं सच में कहती हूँ बढ़ता जाएगा आमेन। और अपनी नई नई चीजें खड़ी हो जाएगी। यस आमेन स्वर्ग में है कि चल बेटी मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। आमेन। खुदा तो अपने साथ ही रहता है, हम थोड़े पीछे हट जाते हैं, लेकिन खुदा हमारे कभी पीछे नहीं होता है। खुदा हमारा इतना महान है जो हमारे छोटी छोटी चीजों में हमारे साथ देता है। मैं सबको जय मसीह। खुदा धन्यवाद। और भी कोई कमाई को देना चाहता है तो जल्दी से आगे अपनी कमाई को शेयर करें। हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आपके सुंदर समय के लिए कि खुदा आपने आज का सुंदर समय हमारे जीवन में दिया। Yes. हालेलुया हालेलुया। मेरी गवाही ये है कि हम बहुत टाइम से उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि जॉब के लिए कि कोई एक अच्छी जॉब परमेश्वर दे, और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि एक अच्छी जॉब से इन्हें ब्लेस किया। हालेलुया हालेलुया। और हमें था कि शायद से संडे की छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि संडे की छुट्टी भी हमारे लिए परमेश्वर ने मुहैया की है। हालेलुया। हालेलुया। और जो इनकी 12 घंटे की ड्यूटी थी और नवंबर में वो लोग कह रहे हैं कि 9 घंटे की। हालेलुया हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हमारे लिए सच में अपने रास्तों को खोलता है। हालेलुया। जब हम उसके आगे दुआ करते हैं, जब हम अपने घुटनों को उसके आगे टिकाते हैं, तो वो हमारे घुटनों को देखता है, वो हमारे हाथों को देखता है। हालेलुया। वो हमारे दिलों को देखता है और वो आपके लिए मुहैया करता है। हालेलुया हालेलुया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि एक दिन मैं किचन में थी, मैं कुछ काम कर रही थी, थोड़ी सी मैं परेशान थी क्योंकि मुझे मेरी बहन ने भी बोला था और मम्मी से भी बात की थी कि धीरज की कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसके लिए, तो गाड़ी भी लेने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उसी टाइम मेरे कान में एक म्यूजिक सी आवाज़ आई, तो वो आवाज़ ये थी कि कुछ नहीं होगा। हालेलुया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उस दिन परमेश्वर ने बात की और उसके दूसरे दिन काम हो गया। हालेलुया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने एक गाड़ी से मुझे को ब्लेस किया है। हालेलुया। और वो पता है कैसे हुआ। हालेलुया हालेलुया। हमारी जिंदगी में चाहे कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हमें पैसे की कमी बहुत ज्यादा रहती है। हालेलुया। लेकिन सबसे पहले हमें अपना दशमांश निकालना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब आप परमेश्वर को अपने पैसे में इन्वॉल्व करते हैं, तब वो आपके घर का मुखिया बन जाता है। हालेलुया। और घर के मुखिया में जब आप अपना पैसा दोगे, वो पैसा चाहे कम भी पड़ जाए, लेकिन वो आपके पूरे महीने का जो होता है वो पूरा कर देगा। हालेलुया। आपका सारे खर्चे पूरे हो जाएंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी सैलरी 20,000 होगी, लेकिन आपके खर्चे जो 40,000 के होंगे वो 20,000 में ही पूरे कर देगा। हालेलुया।
शैतान बोलता है कि तू देगा, तू इतने पैसे, थोड़े से तो हैं। फिर उन्होंने जितने बोले थे उससे ज्यादा पैसे दिए। हालेलुया। और वही असर है कि परमेश्वर ने इनको अच्छी जॉब से ब्लेस किया जिसकी हमें बिल्कुल आशा नहीं थी। हालेलुया। और परमेश्वर ने उस कंपनी के ऊपर इनको एक सुपरवाइजर प्रोवाइड किया। हालेलुया। जो कि हम बिल्कुल सोच ही नहीं पा रहे थे, और अच्छी सैलरी से ब्लेस किया जो हमने सोची नहीं थी उस तरीके से। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के दिए हुए में से आप परमेश्वर को देते हैं तो वो आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर भूखा है, लेकिन हम उसको इन्वॉल्व करते हैं अपने पैसे में। आप अपने खत्ते भंडारों में उसे इन्वॉल्व करें। और मैं परमेश्वर को सच में धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने एक अच्छा ससुराल मेरे को दिया जहाँ पर मेरे को कुछ फील ही नहीं होता कि मैं अपने घर में हूँ या फिर अपने ससुराल में हूँ। हालेलुया। मुझे हर एक तरह की फ्रीडम है वहाँ पर। हालेलुया। मुझे वहाँ पर किसी से पूछना नहीं पड़ता कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। वहाँ पर मेरा खुद का डिसीजन होता है कि हाँ मैं जा रही हूँ, बस मुझे ये बोलना होता है कि हाँ मैं जा रही हूँ। हालेलुया। और उसी प्रकार के रोक टोक में सच में खुदा का धन्यवाद करती हूँ। और जब मेरी शादी हुई थी, मेरे को शादी के मतलब 1-2 दिन में ही बोल रहे थे कि तेरा मन लग गया। मेरे को पहले ही लग गया। हालेलुया। लेकिन मेरे को लगा ही नहीं कि मेरे को यही नहीं लग रहा था कि मेरी शादी भी होगी कि नहीं। हालेलुया। लेकिन मैं परमेश्वर का सच में धन्यवाद करती हूँ कि जैसे कि मैंने सुना कि ससुराल में के लोग जैसे खराब होते हैं, सास खराब होती है, जेठ जेठानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि एक अच्छा ससुराल मुझे दिया है जो कि मुझे हर संडे यहाँ पर आने देते हैं। हालेलुया। और सच में मैं परमेश्वर की बहुत आभार हूँ सबको ये। आइए बच्चों के वर्सेस में चलेंगे। ठीक कर रहे हैं। हालेलुया। मैं आप सबके सामने एक वर्ष बोलना चाहती हूँ। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सबको जानती कि मैं आपके सामने एक वर्ष बोलना चाहती हूँ। भजन संहिता 40 उसकी 1 में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है। सबको जानती धन्य है वह जिसने विश्राम किया है, जिसने विश्राम किया है विश्वास के योग्य है। आप सबको जानते हैं। आप सभी को जानते हैं कि मैं सभी के सामने एक वर्ष बोलना चाहती हूँ। व्यवस्था विवरण 15 के 18 में लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सारे कामों में तुझको आशीष देगा। सभी को जानते हैं। आपके सामने वर्ष बोलना चाहता हूँ। इस वर्ग में विराजमान आपके यहाँ से तेरे और सबको सबको जय मसीह की। मैं आप सबके सामने एक वर्ष बोलना चाहता हूँ। वचन में लिखा है, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है उसी प्रकार ही होगा अपनी प्रजा के चारों ओर से लेकर श्रोता सबको जानते हैं कि मैं आप सामने एक वर्ष
यीशु ने कहा, मानव स्वस्थ जीवन में आएगा। मैं कुछ नहीं आपके सामने एक वर्ष बोला जाते हो। यीशु ने कहा, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खुल जाएगा। आइए हम रेखा दीदी के साथ मिलकर के बच्चों के लिए प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद मेरे खुदा पिता परमेश्वर, आज के सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। मुझे इन बच्चों के ऊपर पिता परमेश्वर तेरा हाथ बढ़ा पिता परमेश्वर, खुदा पिता परमेश्वर, ये इतने बड़े पिता परमेश्वर, इस नई चर्च में पिता परमेश्वर इनका नया स्वागत है पिता परमेश्वर। ये ऐसे बड़े पिता परमेश्वर की हमारे पीछे नहीं है, आपके पीछे रहे पिता परमेश्वर, और इनके गाने बजाने में पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ को पिता परमेश्वर, ये अच्छे से बजाए पिता परमेश्वर, इनको और बड़ा मेरे खुदा पिता परमेश्वर, और ये बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। थैंक यू पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं इस चर्च के लिए भी दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, यहाँ इतने पिता परमेश्वर तेरे बच्चे बढ़ते जाए कि कुर्सियां कम पड़ जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद मेरे खुदा पिता परमेश्वर। दया करती हूँ पिता परमेश्वर, ज्ञान करना पिता परमेश्वर, रक्षा करना पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर जितने भी तेरे बच्चे ये नए बन के जाए पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों में खड़े होंगे और अपनी बाइबल को उठाएंगे। आइए हम निकालेंगे भजन संहिता 38।
गवाही है, अभी मतलब 3-4 दिन पहले की गवाही है। मैं 2 दिन हो गए थे, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। परमेश्वर ने एक भारीपन मेरे जीवन में डाला हुआ था और मैं नहीं जानती, कई बार कहते हैं ना परमेश्वर किसी को भी जरिया बना देता है। और मैंने हमारे चर्च की वो बात है, मैंने कॉल करा और मैंने पूछा क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तो वो मुझसे पूछते कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, तो क्या ज़रूरत होगी? तो मैंने बोला नहीं है, क्या बस इतना बताओ कि तुम्हारे पास है। और वो कह रहे ज़रा आपका चाहिए कि नहीं है। तो मैंने कहा नहीं है ना, बताओ तुम फिर प्रार्थना कर रहे थे क्या? तो उसने बोला हाँ मैं प्रार्थना कर रही थी। और मैंने बोला तुम्हारी प्रार्थनाओं ने मेरे ऊपर बोझ को डाला। मेरे पास बिल्कुल भी उस टाइम पे पैसे नहीं थे, मुझे भी किसी ने उसी टाइम 200 रुपये दिए थे और मैंने बिना सोचे समझे सिर्फ वहाँ पर वो दिए, एकदम से दिए, क्योंकि परमेश्वर का वो भार मेरे अंदर इतना ज़्यादा था कि दे दे दे। और मैं एक बार भी ये नहीं सोचा प्रभु मुझे तो मिले 200 रुपये, अभी तो मिले 100% और मैंने इमीडिएटली मैंने जैसे ही फोन रखा, मैं अभी कर रही हूँ तुम्हें, अभी मैं ट्रांसफर कर रही हूँ। और जैसे ही मैंने ट्रांसफर करा और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं ऐसे ही अपना फोन चला रही थी रात को 11 बजे और रात को 11 बजे जैसे मैं फोन चला रही थी, मैंने 3-4 महीने किसी से पैसों के लिए बोला था और उनका मैसेज आया कि पूनम तेरा जीपे इसी नंबर पर चलता है। और मैंने बोला हाँ इसी नंबर पर चलता था। कहते कि मैंने सोचा एक बार तो से पूछ लूँ, मेरे पास कुछ पैसे आए थे तो बहुत बारी मांग चुकी है। मैंने क्या अभी तो नहीं मैंने तेरे से मांगे वैसे। तो वो कह रही कि नहीं तूने पहले मेरे को बोला था, बट मेरे को याद है परमेश्वर को तो खैर वो नहीं जानते। तो कहते कि तूने मुझसे मांगे थे और मेरे को ये हुआ कि मैं तुझे सेंड कर दूँ। मैंने 200 रुपये दिए थे। आप विश्वास कीजिए सचमुच में जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन करके नहीं नकारते ना, वो 200 के बदले पता मुझे कितने पैसे मिले हैं? 1200 रुपये। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कभी भी आपका कर्जदार नहीं रहता। परमेश्वर कभी भी कर्जदार नहीं रहता। और मैं हैरान हो गई कि 3 महीने पहले मैंने मांगे थे और वो एकदम सबसे मेरे को हमेशा टालते रहते नहीं है। मैंने बोलना छोड़ दिया, मैंने पूछना छोड़ दिया और जैसे ही मैंने दिन में वो पैसे ट्रांसफर करे, रात को एकदम से मैसेज आता, पूछते हैं जीपे नंबर इसी पर चलता है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती, खुदावंद जहाँ पर आपकी आशा टूट जाती है, जहाँ पर आप खुदावंद के साथ वफादारी के साथ रहते हैं, खुदावंद वहाँ पर अद्भुत तरीके से कार्य हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये गवाही हमारी चर्च की ही है। मैं ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं कुछ और कर रही हूँ, बट ये कि मैं नाम कभी भी रिवील नहीं करती। उस नाम को खुदावंद जानता है। हालेलुया। वो परमेश्वर जानता उस नाम को कि उनकी प्रार्थना, ये उनकी भी गवाही है जिनकी मैं बात को बता रही हूँ। उन्होंने घुटने टेक करके प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उनके लिए किसी और को इस्तेमाल करा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उनके लिए मुझे इस्तेमाल करा और मेरे लिए किसी और को इस्तेमाल करा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप विश्वास करते तो आराधना में परमेश्वर के साथ ऐसे अपने हृदय को खोले कि खुदावंद सचमुच में आकाश के झरोखे आपके लिए खोल दे। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े होकर आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब तो जानसी की जो भी गवाही बता रहे वो गवाही मेरी ही है। मैं खुद हैरान हूँ, बहुत शौक हूँ कि परमेश्वर ऐसे दुआओं को भी सुनता है। मेरे पास ना 3-4 दिन से पैसे नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं था, कार्ड बिल्कुल खाली था, तो कैश भी नहीं थे मेरे पास। तो मेरे को ना जरूरत थी, तो मैं खुदा से बोल रही थी कि खुदा मेरे पास तो पैसे भी नहीं, बाई चांस तो बंदा अभी आगे तो मैं कैसे दूंगी उसको पैसे, ना मेरे भाई के पास थे। बस मैं खुदा से ऐसी बात कर रही थी। फिर बाद में दी का कॉल आया, कहती प्रीति टावर में आ। हमारे घर में टावर भी आते हैं ना, तो मैं छत पे गई, कहते कि तेरे पास पैसे हैं। मैंने बोला कि दी क्या हुआ? तो कहते है तेरे पास पैसे? मैंने बोला नहीं दी मेरे पास तो है नहीं इस टाइम, मुझे लगा दी को चाहिए होंगे। मैंने बोला दी सच्ची मेरे पास है नहीं। मैंने बोला दी हुआ क्या? तो कहती मैं तुझे 200 रुपये कर रही हूँ। मैंने बोला दी क्यों, आप क्यों कर रहे हो मुझे वैसे? मैंने बोला मैं ले लूँगी, मेरे पास खोज ही नहीं। कहती नहीं मैं तेरे को दे रही हूँ। मैंने उस टाइम भी मना किया, मैंने बोला नहीं थी मैं कर दूँगी, कहने दो आप। तो कहती नहीं खुदा ने मेरे मन में बात डाली है कि नहीं तो प्रीति को कॉल कर, उसको कॉल कर, उसको पैसे भी दे, तो पैसे दे। सच में बहुत हैरान हूँ, सच में खुदा ऐसे दुआओं को भी सुनता है। सब दी ने मुझे पैसे करे, मैं उस टाइम खुदा का धन्यवाद किया। खुदा सच में तुम महान है कि सच में मैंने किसी को बोला नहीं, बस खुदा से बात ही कर रही थी। आपने अपने दासी के जरिए मुझे पैसे
का इंतजाम किया। मैं परमेश्वर को सच में धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। मेरी भी एक गवाही है। मेरे को पैसों की जरूरत थी, सुनीता को पता है। मैं अपना मोबाइल बेचने को सोच रहा था। मैं कहा मोबाइल बेचूंगा, पेंट डाला को मेरे पैसे देने थे। तो मैं सोचता रहा, मैं कहा मेरी ना एक प्रमोशन होनी थी और वो काम थोड़ा हैवी था। पहले मैंने हाँ कर दी, मैं कहा चलो मेरा लोन हो जाएगा। फिर बाद में पता लगा लोन 2 साल बाद हो गया। मैंने मना कर दिया, मैं कहा मैं नहीं जाऊँगा। सर कहने लगा देख लेते, विचार करने, थोड़ी सैलरी बढ़ रही थी, 1500 से करीब सैलरी बढ़ रही थी। मैंने मना कर दिया। फिर मैंने सोचा, मैं कहा अगर मैं मना कर दूँगा फिर पैसे कहाँ से लाऊंगा। वो करने के बाद एक मेरा लोन हो रहा था, मैंने मना कर दिया। फिर मैं सोचा, मैंने मना कर दिया, वो लोन होएगा नहीं होएगा, क्योंकि सैलरी के अकॉर्डिंग होता है वो लोन। तो पहले मैडम से पूछा, पहले तो 2 महीने पहले उसने मना कर दिया तेरा लोन नहीं होएगा, बन नहीं रही एलिजिबिलिटी। तो फिर मैं जब सैलरी थोड़ी सी बढ़ के आई है, वो पहले ही पैसे लगा के भेज दिए उन्होंने। अब अगले महीने शायद काटे ना काटे, वो परमेश्वर के हाथ में। 1500-1600 रुपये बढ़ा के भेजेंगे। उसके आधार पे ही मैंने लोन पूछा उनसे। मैं कहा सिस्टम मैम कि मेरे को लोन चाहिए और मेरा लोन देखना हो सकता है नहीं हो सकता। उन्होंने देखा, उन्होंने सोनू हो सकता है, आपका लोन 30,000 से 38,000 के बीच में हो सकता है। पर मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं लोन दे भी सकूँ। तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करी, मैं कहा मैडम जी आप कर दो। पहले तो मैंने पहले किया, फिर वापस आ गया मैडम से कहा कि मैं डर रहा था, मैं कहा मैं दे भी पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा। फिर मैडम के पास गया, मैडम ने कहा हो जाएगा लोन। फिर मैडम ने फटाफट 1 मिनट के अंदर ही मेरा लोन करा, वो मेरे खाते में आ गया। वो मेरी सैलरी से कट के आ गया। हमें एक फेस्टिवल लोन मिलता है बैंक की तरफ से, वो बिना ब्याज के होता है। तो वो लोन मेरा उन्होंने 38,000 रुपये करा, जो मैंने आपको सिस्टर जी फोन करके बताया। तो मैं भेजा, मैं आपको भेज दी मैंने सिस्टर जी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जहाँ मैं अपना फोन बेचने को सोचा था, वो परमेश्वर ने मेरा लोन करा। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरी भी एक गवाही है। मेरे को 50,000 रुपये चाहिए थे, बहुत जरूरी थे। तो मैंने जिन से लेने थे वो नहीं मिले। फिर मैंने वो पैसे ब्याज पे लिए, 10,000 ब्याज पे मैंने 50,000 लिए। जैसे मैंने 2 दिन हुए मुझे लेने लिए, मैंने 2 दिन हो गए थे लिए हुए पैसे मैंने देने थे, जिसके किस्त के करने थे 25,000 और 25 मैंने देने थे। तो क्या हुआ, मैंने क्या वो इनका ब्याज भी देना कैसे दूंगी। इतने में ही ना इसके पापा की पेंशन आ गई 50,000। 35,000 आती थी लेकिन 50 आ गई। धन्यवाद करती हूँ। जिसके 25 देने थे दिए, ठीक है, वो दे दिए। अब मैं सोच रही थी इसमें से ना 5,000 2,000 अपनी उसके काट लेती हूँ, बैठ के दशमांश निकाल देती हूँ, इसी में से निकाल देती हूँ। तो प्रभु ने कहा नहीं, अपनी सैलरी में से दियो। मैंने 5,000 मैंने निकाले वो, क्योंकि वो मैंने भेज देनी थी। इसके पापा ने जो पेंशन दी उसमें से मैंने देने की जरूर है, वो निकाले। मैं कहते चलो 7 निकाल देती हूँ, 2 और मैं अपनी सैलरी में से उसमें डाल दूंगी। प्रभु कहता नहीं, मैंने उसी टाइम 2,000 वापस निकाले और 5 उसमें डाले। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने काम करा, वो मुझे 3,000 से बचाया जो ब्याज चल रहा था। सारी हालेलुया, हालेलुया। सच में जब आप परमेश्वर के दिए हुए में से आप परमेश्वर के लिए वफादार होते, तो परमेश्वर भी आपके लिए वफादार होता है। हालेलुया। जब आप अपने दशमांश को देंगे, तब परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। मैं भी अपनी एक दुआई देना चाहती हूँ कि खुदा अपने हमारे मन में ना दुआई अलग अलग से निकाल रहे, और जिसके मन में भी है वो भी सब निकाल दे। दुआई 300 रुपये देने उनको दे दे। ये बोल मैं नहीं चार्ज करूँगा, उनका तेरे चार्ज बाद में देखेंगे। और मैं अगले दिन भी मेरे को एक लड़की ने आवाज हमारा उनको अपनी 3,500 दे, जो मर्जी करो खुदा में करो। इसके पर्दों के बोले थे कि दीदी तूने बने, मैं बोले नहीं अब तो मैं खुदा को बढ़ा के पैसे दे दूँ। और मैं सच में मेरे को नहीं पता खुदा मेरे मन में क्यों डाल रहा है। और जब मैंने शब्द लगाया कि तेरे इतना कुछ हो, तो मैं बोला नहीं, मेरे पूरा शब्द लगाया
कि मैं अपना सेव करके भी मेरे पास बहुत सारे पैसे बच गए। हालेलुया। तो मैं सबको जब इसी को देखो ये सब चीज अपने खादी का हम करेंगे तो खुदा हमारा करेंगे। छोटी छोटी चीजों में हम परेशान हो जाते ना, नहीं हम कुछ सारी दुख सुख सारा खुदा के आगे बोलो, खुदा हम तेरे आगे रख रहे हैं हमारा दुख। जब हमारा खुदा सारे दुख को उठाता है तो हम क्यों दुखी होते हैं। सो खुदा इसलिए मेरी ये इच्छा है। हालेलुया। 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 सब तैयार है आराधना करने के लिए? सब तैयार है आराधना करने के लिए? अपने पड़ोसी से पूछे कि क्या तैयार है आराधना करने के लिए? आप तैयार हैं? हाथ हिला करके कहें अपने पड़ोसी के कि क्या तैयार है? कोई सोएगा तो नहीं? अपने पड़ोसी से बोले सोना नहीं है। सोना नहीं है। सोना नहीं है। आराधना करनी है। हम सब लोग को बुला देते हैं। हालेलुया। आइए हम चलिए परमेश्वर और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ अच्छी गवाहियों के लिए। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद कि नहीं कि मेरे परमेश्वर ने हमें क्या किया, ब्लेसफुल किया, हमें fruitful किया है, तभी तो सभी की गवाहियाँ निकल करके आई हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब हम अपनी छोटी सी गवाही देते हैं तभी परमेश्वर बड़े 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 काम हमारे जीवन में करता है। हालेलुया। और बड़ी से बड़ी गवाहियाँ हमारे जीवन में होती है। हालेलुया। ये गवाहियाँ हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें परमेश्वर एक अच्छा घर देगा, लेकिन परमेश्वर ने एक अच्छा घर दिया। और हमने गाड़ी के बारे में तो कभी सोचा नहीं था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने एक अच्छी गाड़ी से हमें bless किया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सच में इन सब गवाहियों के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तो आप परमेश्वर से जो कुछ भी मांगना चाहते हैं बेझिझक के मांगे, लेकिन अपने विश्वास में तब तक स्थिर रहे जब तक वो चीज आपको मिल ना जाए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो आप मांगोगे, कलाम फरमाता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और ढूंढोगे तो तुम पाओगे। और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम आराधना में आगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, त्यागों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का
गया सबके। हालेलुया हालेलुया। कृष्ण एक लाइन में ले लो। प्यार यीशु ने मुझसे किया है। प्यार यीशु ने मुझसे किया है और मैंने भी उसको दिया है। बना के दिखाओ। मैंने भी उसको दिया है। कैसे? प्यार यीशु ने मुझसे किया है और मैंने भी उसको दिया है। क्या दिया है? सब बनाएंगे। कैसे? भैया को देखो कितना अच्छा है। भैया कभी भैया सोनू भैया हाँ जी, कभी आई लव यू नहीं बोला दीदी को आपने? 25 साल हो गए। बोलते थे। दुखी हो गया। फिर आपने दिल बनाना भी सिखाया होगा, कैसे करती रहती, कैसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। मतलब परमेश्वर को दे दिया मैंने। प्रभु को तो दिया, लेकिन प्रभु ने जो सहायक दिया पहले उसको दिल देना। 25 साल हो गए कहते रहो। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। 25 साल हो गए और बढ़ाएगा परमेश्वर। पर दिल बनाना सिखा देना। नेक्स्ट टाइम इतना पूरा दिल ऐसे बनाना चाहिए। दिल को ये बात है, जब तक जिंदा हूँ मैं इसके साथ रहूँ। इसे झेलता रहूंगा 25 साल। 50 साल और जेल में। हालेलुया हालेलुया। एक सुनीता ने दिल बनाने की प्रैक्टिस करनी है। आगे का दिल देखेंगे सबसे पहले सीख गया वो सीख गए। हालेलुया हालेलुया। प्यार यीशु ने मुझसे किया है, मैंने भी उसको दिल दिया है। प्यार यीशु ने मुझसे किया है, मैंने भी उसको दिल दिया है। प्यार यीशु ने
अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर अपनी निगाहों को लगाएं। प्रभु का धन्यवाद करते हुए हालेलुया। करूं हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है, खाली कासे हैं। करूं हम यीशु के प्यासे हैं, हालेलुया।
स्तुति आपकी प्रशंसा पिता हम अपने जीवन को दे आत्मा प्राण को मन से विचार को आपके पवित्र समर्थी हाथों में सौंपते लॉर्ड और पीछे हाथ साफ किया हमारे जीवन में खाए पवित्र परमेश्वर आपकी दया आपके अनुग्रह आपके पवित्र प्रेम के लिए मेरे स्वर्गीय बाप हम आपको धन्यवाद देते हैं आदर में मैं जिछलाल आपको देते ईश्वर प्रभु जी कोई आप जैसा ना तो हुआ है ना कोई होगा पिता अल्फा ओमेगा बाद बुरा पंथ पिता हम आपकी तारीफ आपकी महिमा करते प्रभु तमाम मजदूर लोगों के लिए मेरे परमेश्वर हम आपकी तारीफ और महिमा करते प्रभु क्या की सुंदर सुबह आपने हम सबों के जीवन में मुकर्रर की है प्रभु आपकी दया और आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय बाप आपने कहा जहाँ दो या तीन मेरे नाम से मौजूद होते हैं मैं उनके नाम में मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ पिता बाप आपकी पवित्र मौजूदगी के लिए मेरे स्वर्गीय बाप हम धन्यवाद करते हैं आपको आदर आपको महिमा आपको इज्जत और आपको जलाल देते हैं कोई नहीं तेरे जैसा प्रभु एक भी नहीं है ईश्वर we thank you Lord we thank you Jesus Hallelujah Hallelujah
स्वर्गीय पिता हम आपके तारीफ आपकी महिमा आपको स्तुति आपकी प्रशंसा पिता आदर महिमा इज्जत जलाल हम आपको देते प्रभु। मेरे परमेश्वर आपकी पवित्र हुजूरी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, आपकी गलोरी के लिए धन्यवाद, आपकी महिमा के लिए धन्यवाद देते। मेरे परमेश्वर के आज का वचन हो मेरे परमेश्वर, वो हमारे लिए हो मेरे परमेश्वर। पिता आपकी दासी को आपके पवित्र समर्थ के हाथों में सौंपती मेरे परमेश्वर, अपनी दासी को अपनी रूह से अपनी दया से भर